हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट पे पूरी तरीके से डिस्कस किया। अब बारी है जो है वेक्टर प्रोडक्ट को डिस्कस करने की ना। तो डिस्कस करते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर या इसी को नाम से जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या मिला था? दो वेक्टर का अगर हमने डॉट प्रोडक्ट कराया था तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिली थी, इसलिए हमने उसका नाम स्केलर रखा था। बीच में प्रोडक्ट में डॉट लगाया था, इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी उसका नाम पड़ा था। इसमें जो है हम क्रॉस लगाएंगे बीच में, इसलिए इसका नाम क्रॉस बनेगा। और दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कराने पे जो क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको डिफाइन किया, उसको कैसे डिफाइन किया गया था? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos थीटा। यहां हम डिफाइन करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा, और साथ में ही एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप इज यूनिट वेक्टर along normal to vector A and B। कहने का अर्थ ये है कि जैसे ये है हमारा वेक्टर A ना, और यहां कहीं है वेक्टर B, तो हमने कराया अगर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, और हम करा क्या रहे हैं? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो मिलेगा A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B और साइन थीटा, साथ में एन कैप क्या? यूनिट वेक्टर, किस डायरेक्शन में? A से B की तरफ, नॉर्मल डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये है कि आप इसको कैसे पता करें? नॉर्मल तो दोनों तरफ हो सकता है, एक तो बोर्ड के बाहर की तरफ, एक बोर्ड में दीवार के पार अंदर की तरफ, ऐसा पॉसिबल है ना? दोनों तरफ तो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन कौन सा वाला नॉर्मल? एक ही डायरेक्शन होगी। देखिए वेक्टर ए से रखिए, आप जो है इसको उससे नाप सकते हैं, स्क्रू रूल, मैक्सवेल का स्क्रू रूल है ना, पढ़े हैं फिजिक्स में, मैक्सवेल का स्क्रू रूल। तो ए पे समझिए, ए पे है ये, और यहां से हमने मुट्ठी बांधी, हमारी अंगुलियां किधर घूमी? इस डायरेक्शन में, तो अंगूठा किधर घूमेगा? अंगूठा किधर डायरेक्ट हो रहा है? ऊपर की तरफ ना। तो इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन किधर होगी? बोर्ड के बाहर, आउटवर्ड ना, आउटवर्ड। अगर यही हम करते वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो उसमें यही चीज होता, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और साइन थीटा, साथ में एन कैप। लेकिन अब एन कैप किधर होता? अब देखो वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ, तो उंगलियां अपनी वेक्टर बी से ए की तरफ कीजिए, उंगलियों का डायरेक्शन है ना, ऐसे। और ये अंगूठा किधर डायरेक्ट होगा? इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए में आपको किधर मिलेगा? अंदर की तरफ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में किधर मिलेगा? बाहर की तरफ। ठीक है, ये बात समझ गए ना? तो ये मैक्सवेल का स्क्रू रूल है, इसी के हिसाब से तो आपने कई बार उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में भी फाइंड किया है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से करते हैं। सिर्फ अंतर किसका हुआ? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बी और वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए में नॉर्मल की डायरेक्शन का ना, बाकी सारी चीजें सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है। तो आप देखे थे कि जो है डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? कम्यूटेटिव नहीं होता है। ये काम हमारा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा ना। एन कैप की डायरेक्शन क्या होती है इसको ध्यान रखिएगा। कंपोनेंट फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, पहले कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज वहां भी हमने डिस्कस किया था, एक प्रॉपर्टी तो यही है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। कम्यूटेटिव लॉ को नहीं फॉलो करता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। अगर आप जो है वेक्टर को आप अदल बदल रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो एक निगेटिव का साइन आ जाएगा। ठीक, ये मान लीजिए पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी,
अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, मतलब आप कर रहे हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या मिला था, सेम डायरेक्शन में थे, तो cos थीटा की वैल्यू cos 0 मिला था, cos 0 1 हो गया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करके देखिए तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री और एन कैप, साइन 0 की वैल्यू 0। तो मतलब अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 वेक्टर ना, 0 वेक्टर। यहां कोई भी चीज स्केलर में मत लिखना, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में। अब देखिए इसी की हेल्प से जरा हम यूनिट वेक्टर को डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक। आई कैप डॉट आई कैप वहां 1 मिला था ना, यहां आई कैप क्रॉस आई कैप कीजिए, सेम डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर है। आई कैप मतलब का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले आई कैप का भी 1, दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या, सेम डायरेक्शन 0 डिग्री। एंगल दोनों के बीच में, आई कैप और आई कैप के बीच में कितने का एंगल, 0 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 0 की वैल्यू 0, तो क्या मिल गया हमें 0। और ऐसे ही बिल्कुल काम होगा जे क्रॉस जे, ऐसे ही बिल्कुल काम होगा के कैप क्रॉस के कैप, ये सब कुछ आएगा क्या, 0 वेक्टर। समझ गए। इसी का जरा परपेंडिकुलर रहने पे यूज कीजिए। अगर जो है वेक्टर ए if theta equal to 90 डिग्री, if theta equal to 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो क्या होगा, चेक करते हैं। तब देखिएगा जरा, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर जैसे है और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी और साइन 90 और एन कैप, सिंपल आ जाएगा क्या, वेक्टर ए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और एन कैप, जो भी डायरेक्शन रहेगी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप बना लेते हैं। ये होगा आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग, के कैप जेड एक्सिस के लॉन्ग ना, बाहर की तरफ निकला हुआ है। जब आप करेंगे आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे इधर से चल रहे हैं तो डायरेक्शन किधर आएगी, ऊपर की तरफ है ना। आई क्रॉस जे का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप जो कि 1 होगा, आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। एंगल की वैल्यू 90 डिग्री ना, एंगल की वैल्यू 90 डिग्री मतलब साइन थीटा भी 1, और एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, तो नॉर्मल कौन है, जो कि क्या है, के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप से आपको क्या मिलेगा, के कैप ना। ऐसे ही बिल्कुल जे कैप क्रॉस के कैप, जे और के में कराइए ना, किधर जाएगा, इधर की तरफ ना, आई कैप, और के क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप इधर की तरफ ना, इधर जैसे ये है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ऐसे बना नहीं मिलेगा ना, दिखा नहीं मिलेगा। के कैप क्रॉस आई कैप, इसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, सीधे जे कैप, ठीक है। और इसी को अगर पलट दिया जाए तो जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप की बजाय जे कैप क्रॉस आई कैप हो जाए तो माइनस के कैप, और के कैप क्रॉस जे कैप हो तो माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप हो तो माइनस जे कैप। इस बात को आप जो है एक सर्कल में भी अरेंज कर सकते हैं, ऐसे समझिए साइक्लिक है। यहां हमने लिख दिया आई, इधर लिख दिया जे और इधर लिख दिया के। समझ लीजिए आई क्रॉस जे तो के पे पहुंचेंगे, जे क्रॉस के आई पे पहुंचेंगे, और के क्रॉस आई जे पे पहुंचेंगे। अगर उल्टा चले तो डायरेक्शन उल्ट दो, जे क्रॉस आई तो उल्टा आ रहे हो ना, माइनस के, ठीक। फिर आई क्रॉस के माइनस जे, ठीक है। ये चीज है, आप इसे सर्कुलर तरीके से अरेंज कर सकते हो। जब भूल जा रहे हो तो आई जे के लिख लीजिए और डायरेक्शन एक दे दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल हम मेजर मोस्टली एंटी क्लॉकवाइज ही तो करते हैं, क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। नोट करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट में और एनालिसिस करते हैं। कंपोनेंट फॉर्म, जरा कंपोनेंट फॉर्म पे डिस्कस किया जाए।
कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म जैसे वेक्टर ए दे दिया गया आपको, मान लीजिए a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। वेक्टर b इक्वल टू दे दिया गया आपको a2 i कैप b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अब यहां साइन थीटा उटा तो रहता नहीं कंपोनेंट फॉर्म में, है ना। तो जब साइन थीटा वगैरह एंगल वगैरह दिया रहेगा तो अब जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड से बातें होंगी, जब मैग्नीट्यूड नहीं रहेगा तो इससे बातें होंगी। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे होंगी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है आपको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मतलब हो गया कि हमें a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कराइए, a1 i कैप a2 i कैप में क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो i कैप क्रॉस i कैप होगा, और i कैप क्रॉस i कैप अभी भी पढ़ा क्या लिखा था, जीरो। i कैप क्रॉस i कैप जीरो, क्योंकि डायरेक्शन दोनों के बीच में सेम है ना, इसलिए एंगल जीरो, तो ये भी जीरो। तो हमें जाहिर सी बात है i वाले का i वाले से नहीं मिलेगा, j वाले का j वाले से जीरो मिलेगा, k वाले का k वाले से जीरो मिलेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो a1 i कैप जब b2 j कैप में होगा तो a1 b2 i कैप क्रॉस j कैप, i कैप क्रॉस j कैप क्या होता है, k कैप। बना लीजिए मन कहे, ऐसे बना लीजिए i j और k, i क्रॉस j k ना, प्लस a1 c2 i कैप क्रॉस k कैप, i कैप क्रॉस k कैप उल्टा पड़ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा दीजिए j कैप, समझे। फिर ऐसे b1 से कराइए, b1 a2 प्लस b1 a2 j कैप क्रॉस i कैप, j कैप क्रॉस i कैप उल्टा है तो माइनस लगेगा k कैप, ठीक ना। फिर उसके बाद यहां आ जाइए, j कैप क्रॉस j कैप वाले से कुछ नहीं मिलना है, जीरो हो जाएगा। b1 c2 j कैप क्रॉस k कैप, j कैप सीधा है, k कैप i कैप आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद c1 से कराइए, c1 a2 k कैप क्रॉस i कैप, सीधी डायरेक्शन है ना, k i से क्या मिलेगा, j कैप, k i सीधा है उत्कर्ष, k कैप क्रॉस i कैप j कैप, प्लस फिर आगे जाइए, c1 b2 क्या, k कैप क्रॉस j कैप, k कैप क्रॉस j कैप उल्टा आ रहे हो ना, तो माइनस i कैप, माइनस i कैप, समझ गए बात को ना। k कैप क्रॉस k कैप फिर मिल जाएगा जी। सारे i वाले कलेक्ट कर लो, यहां i वाला है और यहां i वाला है, तो क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 i कैप, ठीक है ना, प्लस फिर j कैप वाले को कलेक्ट करो, यहां है, वैसे भी देख लो, c1 a2 माइनस c2 a1 j कैप, फिर k कैप वाला कलेक्ट करो, a1 b2 माइनस a2 b1 k कैप। अगर आप देखो तो इसमें एक आपको सिमेट्री दिखेगी, लिखने में भी आपको एक सिमेट्री दिखेगी, क्या, b1 c2 b2 c1, ये c1 पे खत्म हुआ ना, तो ये c1 से स्टार्ट होगा, c1 c के बाद क्या आता है, फिर घूम के a आएगा ना, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 पे खत्म हुआ, फिर a1 से स्टार्ट होगा, फिर ये आ गया ना। तो अब यहां पे जो है हम इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, i j k और a1 b1 c1 a2 b2 c2, सारे कंपोनेंट को एक डिटर्मिनेंट में लिख के भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करना है तो चाहे इस डिटर्मिनेंट की टेक्निक से करो चाहे इस टेक्निक से करो, दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करो और अपनी थिंकिंग लगाओ। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना देखिए कितना आसान है, आई कैप के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, ये पूरा डिलीट, ये पूरा डिलीट, क्या आ जाएगा, हाँ b1 c2 माइनस b2 c1, वही तो आया आई कैप। फिर उसके बाद यहां माइनस जे लगाते हैं, माइनस जे के बजाय प्लस जे लगा लीजिए,
प्लस जे लगा लीजिए और मल्टीप्लीकेशन इधर वाला उल्टा कर लीजिए। ये डिलीट आप इधर से इधर करते हो, पहले इधर से इधर कर ले रहा हूं। C1A2 माइनस C2A1 ना जे कैप प्लस, यहां इस प्लेस पर माइनस लगता है, डिटर्मिनेंट पढ़े हो, डिटर्मिनेंट में इस प्लेस पर माइनस लगता है। हमने कहा कि माइनस ना लगा के प्लस लगा लिया, तो प्लस लगा लिया, तो अंदर हम जब करते हैं, जैसे ये हमने डिलीट किया तो इधर से करके ये वाला माइनस करते हैं, इधर से करके पहले इधर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये वाला माइनस करते हैं। हमने पहले इधर कर लिया, फिर ये वाला माइनस कर दिया। ठीक है, तो चाहे माइनस को बैलेंस करना है तो अंदर में कर लीजिए, चाहे जैसे आप करते हैं वैसे करिए, आंसर तो आना ही है वही। ठीक है, प्लस ये चीज के कैप डिलीट और ये B2 A1 B2 माइनस A2 B ना, वही चीज आ जाएगी ना। तो चाहे डिटर्मिनेंट से आप कैलकुलेट कर लो, चाहे वैसे कैलकुलेट कर लो। अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनके बीच में एंगल कितना बनेगा? 0। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, हमने कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी कहां निकाली थी? डॉट प्रोडक्ट में, जिसमें क्या आया था? वेक्टर के जो है अगर आई कैप जे कैप के कैप वाले जो कोफिशिएंट हैं, मतलब जो डीआरस हैं, डीआरस को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ो, करेस्पॉन्डिंग डीआरस को मल्टीप्लाई करके जोड़ो और 0 आ जाए, तो मतलब वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। पैरेललिज्म की कंडीशन वहां नहीं निकाल पाए थे, पैरेललिज्म की कंडीशन हम यहां निकालेंगे। ठीक, क्योंकि वहां परपेंडिकुलर होने पे 0 था और 0 से निकालना आसान है। तो मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। कंडीशन देख लीजिए, एक if vector A and vector B are parallel, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या होगा? पैरेलल हैं तो क्या होगा? पैरेलल होते हैं मतलब दोनों के बीच में एंगल 0 बनेगा। मतलब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इनटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब ये पूरा हो गया हमारे पास 0 वेक्टर। और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B हमने कंपोनेंट फॉर्म में ये चीज निकाली है, मतलब क्या निकाला है? B1 C2 माइनस B2 C1 आई कैप प्लस C1 A2 माइनस A2 C1, C1 A2 माइनस C2 A1, C1 A2 माइनस C2 A1 जे कैप प्लस A1 B2 A1 B2 माइनस A2 B1 के कैप इक्वल टू 0, मतलब 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर में भी आपको पढ़ाया गया है क्या कि कंपोनेंट अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो मतलब उनके करेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आपस में इक्वल होते हैं। मतलब हमें मिलेगा B1 C2 इक्वल टू B2 C1, मतलब भाई ये आई कैप का कोफिशिएंट इधर, आई कैप का इधर 0, ये बराबर 0, तो मतलब माइनस को उधर भेज दो, B1 C2 इक्वल टू B2 C1, और इधर से क्या मिला? C1 A2 इक्वल टू C2 A1, और इधर से क्या मिला? A1 B2 इक्वल टू A2 B1। आई बात समझ में? जरा इधर भेजिए, B2 को इधर भेजिए, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, इधर भेजिए C1 अपॉन C2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल टू A1 अपॉन A2, और इधर भेजिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, और हमें क्या मिला पूरा फाइनल? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। This is the condition of parallelism. This is the condition of parallelism. हाँ हाँ, लीनियर इक्वेशन में जो है बस यही नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 था ना। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या है? A1 B2 A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस C1 C2 ऐसे करके था ना, इज इक्वल टू 0। तो बोलते हैं कि वेक्टर कैसे हैं आपस में? परपेंडिकुलर हैं। और अगर ऐसा है कि करेस्पॉन्डिंग डीआरस के रेशियो बराबर हैं तो बोलते हैं क्या? कि वेक्टर्स पैरेलल। ये इतनी बात। आगे कुछ चीजें जो है ऐसे रिमार्क के नाम पे नोट कर लीजिए, हो सकता है जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी कंपेरिजन में पड़ जाती है, कभी कभी वैसे रिमार्क।
एक बात ये जानते रहिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस करते हैं अगर हम उसमें, क्योंकि ये वेक्टर होगा, जाहिर सी बात है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर होगा। अगर हम इसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करें तो ये स्केलर होगा। एक स्केलर और एक वेक्टर तो जुड़ नहीं सकते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर जुड़ नहीं सकते, इसलिए हमने इस पे मैग्नीट्यूड लगाया। तो ये जो चीज आती है, अगर इनका सम किया जाए, होल स्क्वायर का सम किया जाए, तो ये आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। कहिए तो करके देख लिया जाए। तब देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, इसके प्रूफ के लिए देख लीजिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप ना। अगर इसका जो है स्क्वायर कर दिया मैग्नीट्यूड का, इसके स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका एन कैप क्रॉस एन कैप का स्क्वायर। एन कैप क्रॉस एन कैप क्या है, हाँ जो भी आया उसका स्क्वायर कर दिया गया ना, एन कैप। मैग्नीट्यूड निकाल लिया गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसके मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप के स्क्वायर। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो ये क्या आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऑब्वियसली 1 ही हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और सिंपल क्या आएगा, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। नहीं समझे, नहीं समझे, जोड़ दीजिए दोनों को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। दोनों कॉमन है, अंदर मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि हो जाएगा 1। नहीं तो n ये मैग्नीट्यूड ये क्या है, एन कैप है, एन कैप यूनिट वेक्टर है, लेकिन जब हमने उसका मैग्नीट्यूड लिया थे तो स्केलर है, ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, दोबारा मैग्नीट्यूड से कुछ मिलना नहीं है वही तो आएगा। ये भी मैग्नीट्यूड है, कुछ मिलना नहीं है वही तो आएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा भी अपना एक मैग्नीट्यूड देगा पॉजिटिव साइन में ना। एन कैप का जब आप मैग्नीट्यूड करोगे तो एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ना, अगर एडिशन साइड आपको दी गई, जैसे ये चीज है, हमने ये ट्रायंगल बना दिया है ए बी सी, तो ए बी ये हो गया ए सी, ठीक है। तो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए इक्वल टू 1/2 वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। अगर दो एडिशन साइड पता है तो ए बी और ए सी क्या है, एडिशन साइड। अब देखिए कैसे कैसे, ये देखिए अगर ये वेक्टर ए बी है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा जिसे आप क्या बोलोगे, ए बी कॉस थीटा, एक इधर होगा जिसे आप क्या बोलोगे, ए बी
साइन थीटा। आपको पता है कि वेक्टर को उसी के पैरेलल उठा के कहीं भी रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये ए बी साइन थीटा उठा के यहां रिप्लेस कर दो ना। अब इसका बेस क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। इसकी हाइट क्या हो गई, ए बी साइन थीटा, है ना, ए बी साइन थीटा। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। और यही इतना पोर्शन क्या है, वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए बी है कि नहीं है। यही इतना पोर्शन आप वेक्टर ए सी क्रॉस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो ना भाई। आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कि एन कैप भी तो आएगा, तो एन कैप जो है मैग्नीट्यूड में नहीं चला गया, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। समझे बात को, ठीक। If vector A, vector B and vector C are position vectors of A, B, C, वर्टिसेस के अगर पोजीशन वेक्टर हो, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, तो एरिया होता है एरिया डेल्टा इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर C क्रॉस वेक्टर A। ठीक है, ये चीज है। अगर पोजीशन वेक्टर मतलब ये ओरिजिन से दिया गया, ओरिजिन से A की पोजीशन वेक्टर A, ओरिजिन से B की पोजीशन वेक्टर B, तो अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है तो आप ऐसे निकाल लीजिए, और अगर एडजेसेंट साइड के फॉर्म में दिया गया है तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए। दोनों में से किसी भी तरीके से आप चल सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इतना कुछ सीखने के बाद सब लोगों ने उम्मीद करते हैं जो है आ ही रहा होगा ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट के करने के बाद, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने देखा क्या कि जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है तो हम लिखते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, साथ में एन कैप। एन कैप क्या होता है, एन कैप परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है तो ए से बी की तरफ अपनी फिंगर को रोटेट करने के बाद हमारा अंगूठा जिस डायरेक्शन में होता है उसे हम बोलते हैं एन कैप की डायरेक्शन। एन कैप यूनिट वेक्टर था ना। अब हम बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो हमें दिया गया है, क्या पहली प्रॉब्लम एनसीईआरटी से ही लिया है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पता करना है का मैग्नीट्यूड जब वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो कैसे कैसे बताया था, आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप जो है डिटर्मिनेंट बना के कर सकते हैं, या तो आप डिटर्मिनेंट बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सीधे आई का आई से होता है तो 0 आता है, आई क्रॉस जे से के जाता है ना भाई, उसके परपेंडिकुलर ही जाता है। ये सारी बातें डिस्कस होने के बाद देखिए जरा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर आपको करना है तो सिंपल सा सबसे सही तरीका तो यही है कि लिख लीजिए आई जे के ना, आई जे के जैसे कुछ वेक्टर आई जे के, और ये कंपोनेंट लिख दीजिए, इसका कंपोनेंट 1 माइनस 7 प्लस 7, और ये 3 माइनस 2 प्लस 2। ठीक, बस ऐसे लिखिए आई कैप ना, आई कैप के साथ डिलीट, इसके करस्पॉन्डिंग रो डिलीट, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट। डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते थे, 2 इंटू माइनस 7 माइनस 14, माइनस लगाते हैं 2 इंटू 7 माइनस 14, और एक माइनस पहले से लगेगा जो बना देगा इसको प्लस 14। ठीक है, फिर माइनस लगा के लिख दीजिए जे कैप, है ना, जे वाला पूरा डिलीट, 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 7 21, फिर प्लस लगा के के वाला, के कैप वाले में क्या आएगा -2 प्लस 21। ठीक है, -2 प्लस 21, तो हमारे पास ये आई कैप वाला पोर्शन तो 0 हो गया, बचा क्या 2 में से 21 गया -19, माइनस एक बाहर वाला माइनस उसे बना देगा प्लस 19 जे कैप, और ये प्लस 19 के कैप। ये क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो क्या हो जाएगा सारे कंपोनेंट के स्क्वायर का रूट,
मतलब 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर ना, तो क्या आ जाएगा 19√2। बस यही हो गया, इतना आसान काम है। अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो आप क्या करिए, आई जे के लिख दीजिए, जैसे आपने सीखा है थ्योरी में वैसे ही काम करते आइए, काम हो जाएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर which is perpendicular to vector a plus vector b and vector a minus vector b, vector a plus vector b and vector a minus vector b, where vector a equal to 3i cap plus 2j cap plus 2k cap, vector b equal to I cap plus 2j cap माइनस 2k कैप। हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। अच्छा, जो परपेंडिकुलर वेक्टर आता है, किसी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर आता है, वो क्या होता है? क्या चीज? रिजल्टेंट जो वेक्टर आता है, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करने से जो ए बी साइन थीटा एन कैप है, वो एन कैप क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ना। जैसे आप करते हो, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो आपने किया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ए से बी की तरफ ऐसे मोड़िए अंगूठा ना। ये जो अंगूठे की डायरेक्शन है, इधर से इधर तक ना, ए क्रॉस बी मतलब इधर से इधर, मुट्ठी ऐसे बंद हुई, ये किधर निकला अंगूठा? बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये परपेंडिकुलर है ना, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस बी के परपेंडिकुलर वेक्टर लेना है, तो सिंपल सी बात है कि इसी को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो भी आएगा वो हमेशा किधर होगा? इधर होगा। ऑब्वियस बात है ना, ठीक है। तो पहले तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कर लीजिए, देखिए कितना आता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट जुड़ते हैं, आई कैप वाला आई कैप वाले में, जे कैप वाला जे कैप वाले में, के कैप वाला के कैप वाले में। 4i कैप प्लस 4j कैप, खत्म बात। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, 3i कैप में से i कैप गया, 2i कैप, 2i कैप में से 2j कैप गया, खत्म। 2k कैप माइनस 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 प्लस 2k कैप, 4k कैप। आई बात समझ में? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया। हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच आप क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, क्रॉस प्रोडक्ट करा दो, जो भी आएगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। लेकिन यूनिट वेक्टर हो जरूरी नहीं है ना, बाद में उसको यूनिट वेक्टर बना लेंगे। चलिए, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आया है आपका 4i कैप प्लस 4j कैप। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आया है आपका प्लस 4k कैप, ठीक है। अब जरा देखिए, हमने बताया था कि जरूरी नहीं कि आप बार बार ये भी बनाओ, डिटर्मिनेंट ही बनाओ। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आई जे के। अब 4i कैप 2i कैप में मल्टीप्लाई करेगा तो i कैप और i कैप के बीच में एंगल कितने का आता है? 0 का। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा? साइन 0। तो i और i वाला 0 मिल जाएगा, यही तो सीखा है। i कैप क्रॉस i कैप 0 मिलेगा। i कैप क्रॉस k कैप, i से k है ना, माइनस j, मतलब उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज के ऐसे सीधी डायरेक्शन है, जब आप चल रहे हो क्लॉकवाइज तो मतलब उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो। उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो तो i क्रॉस k क्या होगा? माइनस j। मतलब 4i जब 4k में मल्टीप्लाई करेगा, 4 चौक 16 और i क्रॉस k माइनस j कैप, ठीक भैया। फिर i से 0 ही हो गया था,
4j जब 2i में करेगा तो j क्रॉस आई भी उल्टा है, j क्रॉस आई कहां जाएगा, माइनस के, तो 4 दूनी 8 -8 k कैप। 4j 4k में मल्टीप्लाई करेगा, j क्रॉस के सीधा है प्लस में 16i कैप। ठीक से लिख दीजिए, क्या आ जाएगा, 16i कैप -16j कैप -8k कैप। हमें क्या चाहिए, इसी को मान लीजिए वेक्टर c। ठीक है, दिस इज नॉर्मल टू किसके, वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ये c क्या है, इन दोनों के नॉर्मल है। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अगर आपने उसे c बोला है तो c कैप इक्वल टू वेक्टर c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c। यही तो वेक्टर c क्या है, 16i कैप -16j कैप -8k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 16 256, 16 16 256, 8 8 64, 256 512 512 प्लस 64 576 का अंडर रूट 24। चलिए 24 से भाग दे दीजिए, तो 16/24 आई कैप -16/24 जे कैप -8/24 के कैप। तो मतलब रिक्वायर्ड वेक्टर क्या आ गया, 4/6 रिक्वायर्ड वेक्टर 4 से काट दीजिए, 4 से क्या 8 से काट दीजिए, हाँ 2/3 आई कैप -2/3 जे कैप -1/3 के कैप। यही वो रिक्वायर्ड वेक्टर है जो वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b के परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जो भी वेक्टर रिजल्ट में आता है वो क्या आता है, परपेंडिकुलर ही आता है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ बोथ वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेज A है 1 1 2 1 1 2, B है 2 3 5 और C है 1 5 5 1 5 और 5। ठीक, हमें इसी ट्रायंगल का एरिया चाहिए। अच्छा, अगर आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता हो, वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट पता हो, तो वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर क्या बनता है, वर्टिसेज को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर क्या बनता है, पोजीशन वेक्टर ना। मतलब आपको पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं तीनों वर्टिसेज के, तीनों वर्टिसेज दिए गए ना, ए बी और सी। किससे, डिटर्मिनेंट से, वो प्लेन में होता है, 3 डायमेंशन में है, स्पेस में। उत्तर बता आएगा, उससे भी आएगा, डिटर्मिनेंट ही लगाऊंगा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से करके ना। देखिएगा कैसे, हमारे पास दो विकल्प है। अगर हमें डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर में चलना है तो हमने फार्मूला पढ़ा था क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अगर हमें डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर से चलना है, मतलब आप इसके लिए लिख लीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू लिख लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर सी इक्वल टू, लेकिन प्रोसेस लंबा है, कई बार खुद वेक्टर वाला वेक्टर प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तीनों को अलग अलग करके जोड़ना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि कोई भी दो लाइन निकाल लो ना, कोई भी लाइन निकाल लो। जैसे अगर आपको a दिया गया है, b दिया गया है, तो वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, मतलब b के पोजीशन वेक्टर में से a के पोजीशन वेक्टर को घटाइए, b वाले से पोजीशन वेक्टर से a वाले को घटाइए, मतलब हो जाएगा OB माइनस OA। OB माइनस OA से क्या मिलेगा, OB कितना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, उसमें से माइनस कीजिए किसे, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। देखिए क्या मिल रहा है, दो में से एक गया एक,
3i में से 1i गया, 2j कैप 5k में से 2k गया, ये वेक्टर ए बी हो गया। ऐसे ही निकाल लीजिए वेक्टर ए सी, दूसरी वाली साइड निकाल लीजिए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर से लगाना काफी टफ वर्क है, लंबा काम है, कैलकुलेशन ज्यादा है। पोजीशन वेक्टर से ना आइए, साइड से आ जाइए। साइड में क्या पढ़ा, वेक्टर ए सी क्या हो जाएगा, ओसी माइनस ओए, ओसी माइनस ओए। ओसी का मतलब आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, और ओए मीन्स आई कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। आई कैप में से आई कैप गया खत्म, 5j में से 1j गया, 4j कैप, 5k में से 2k गया, 3k कैप। यह है क्या, वेक्टर ए सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी देखिए जरा, ए बी भी आपने निकाला है, ए सी भी निकाला है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, मतलब 1/2 जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड लिख लीजिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड बाद में समझिए, पहले ए बी क्रॉस ए सी निकाल लीजिए अलग से। वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई जे के, आई का कोफिशिएंट इसमें 1 2 3, आई जे के का 1 2 3, इसमें आई का 0 0 4 3। ठीक भैया, क्या आ गया, आई वाले के साथ देखेंगे तो 3 दूनी 6, 4 3 12, 6 में से 12 गया, -6 आई कैप। ऐसे जे वाले के साथ देखिए, खत्म, ये 3 1 के 3 -0 ना, तो 3j कैप और माइनस साइन लगता है -3j कैप। ठीक भैया, फिर ये k कैप वाले के साथ देखिए, 4 1 के 4 -0 प्लस 4k कैप। इसी का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, -6 आई कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर माने 36, -3 का स्क्वायर माने 9, 4 का स्क्वायर माने 16, 16 9 25, 25 36, 1/√61 स्क्वायर यूनिट। यही उस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। हाँ।